Good morning everyone. Today I am going to explain chemical properties of amines. इससे पहले आपने amines का जनरल आइडेंटिफिकेशन देखा था और साथ में हमने आपको बताया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी amines में हाउ टू डिफ्रेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी amines RNH2, R2NH और R3N। उसके अलावा फिर हमने बात की थी उसके बॉइलिंग पॉइंट्स पे कि प्राइमरी जो होता है RNH2 होता है, सेकेंडरी R2NH और टर्सरी R3N। तो टर्सरी में नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइंस में बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग आप कैसे उसे अरेंज करेंगे। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो प्राइमरी एमाइंस का 1 डिग्री, देन सेकेंडरी एमाइंस 2 डिग्री, देन टर्सरी एमाइंस यानी 3 डिग्री, थर्ड डिग्री। तो थर्ड डिग्री एमाइंस में नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो होता है। तो इन सब चीज़ों पे हमने बात करी थी, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शंस बताई थी कि उसमें थैलेमाइड से कैसे थैलिक एसिड और प्राइमरी एमाइंस फॉर्म होता है। इसके अलावा गैब्रियल थैलेमाइड के अलावा आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन में, रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म एनिलीन की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो क्लोरोफॉर्म के साथ होती है और उसका बहुत फेमस नेम रिएक्शन है, कई बार पूछी जा चुकी है बोर्ड में। उसे हम बोलते हैं कार्बल एमीन रिएक्शन। इसी नेम से पूछी जाती है, कार्बल एमीन रिएक्शंस के नाम से। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बल एमाइन रिएक्शन। ठीक, तो कार्बल एमाइन इसे हम क्यों कहते हैं? देखिए, कार्बल एमाइन रिएक्शंस पहले तो जैसे आपने हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस पढ़ी थी, इससे पहले वीडियोस में मैंने हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन पे बात करी थी। और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जो होता है वो किसके लिए होता था? एमाइड से एमीन्स बनने के लिए। हॉफमैन ब्रोमाइड किसकी प्रेजेंस में? Br2 और KOH के साथ एमाइड से एमीन का बनना, ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में हमने पढ़ा था। उसी तरीके से क्लोरोफॉर्म के साथ जो रिएक्शन होती है उसे कार्बल एमीन रिएक्शन कहते हैं, कार्बल एमाइन रिएक्शन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें एमाइंस ग्रुप जो होता है वो क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कार्बल एमीन रिएक्शंस के नेम से ही आए, ये कंप्लीट द फॉलोइंग से भी पूछी जा सकती है। मतलब आधी रिएक्शन आपको गिवन होगी और आधी आपको कंप्लीट करनी है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि इसमें एमीन्स को हम किसके साथ ट्रीट करते हैं? क्लोरोफॉर्म और साथ में अल्कोहलिक KOH। याद रखें, एमाइंस प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH। तो एमाइन से उसमें क्या बन जाता है? देखिए, RNH2 ये एलिफेटिक एमीन्स है, एल्काइल ग्रुप है NH2 के साथ, एलिफेटिक एमीन प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH, अल्कोहलिक KOH। याद रखें, क्लोरोफॉर्म और KOH की प्रेजेंस में एमीन से आइसोसाइनाइड का बनना, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH, एमीन से किसका बनना? आइसोसाइनाइड का बनना। ये बहुत ही फाउल स्मेल इसकी होती है, फाउल स्मेल, बहुत ज़बरदस्त स्मेल इसकी होती है, बहुत पॉइजनस ये होती है। आपने देखा होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी में एक गैस लीकेज हुई थी, वो यही गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसमें बहुत से लोग, हजारों लोग की डेथ हुई थी। भोपाल गैस ट्रेजेडी 3 दिसंबर 1984 की बात है वो। तो उसमें यही गैस रिलीज हुई थी। तो ये बहुत फाउल स्मेल इसका होता है, बहुत हार्मफुल ये गैस है। तो आपने देखा एमाइंस प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH ऑन हीटिंग, तो ये NC एक ग्रुप आया है, CN होता है साइनाइड ग्रुप और NC होता है आइसोसाइनाइड ग्रुप। याद रखें, CN और NC, CN ग्रुप कौन सा होता है? साइनाइड, और NC ग्रुप कौन सा होता है? आइसोसाइनाइड। और NC को आइसोसाइनाइड के साथ साथ इसको कार्बिल ग्रुप भी बोलते हैं, CARBYL, कार्बिल ग्रुप। इसीलिए इस रिएक्शन को कार्बल एमीन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि NC ग्रुप जो है आइसोसाइनाइड ग्रुप भी होता है और कार्बिल ग्रुप भी होता है। इसलिए ये रिएक्शन कार्बल एमाइन रिएक्शन कहलाती है। कार्बल का मतलब यही है आइसोसाइनाइड, NC। तो इसमें ये गैस प्रोड्यूस हो रही है RNC प्लस 3KCl प्लस 3H2। R की जगह में अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं।
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बोनिल एमीन रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करते हैं एमाइंस को। तो क्या बनता है हमारा आइसोसाइनेट। याद रखें ये एलिफैटिक के लिए भी होती है और एरोमेटिक के लिए भी होती है। एरोमेटिक में देखो, एरोमेटिक में हम बेंजीन के रिंग के साथ दे देंगे, यहाँ तो एलिफैटिक में हमने अल्काइल ग्रुप के साथ एमाइंस ग्रुप को जोड़ा है, यहाँ पर हम बेंजीन के रिंग के साथ NH2 जोड़ रहे हैं, तो ये एनिडीन है। अब बाकी क्लोरोफॉर्म और KOH अपनी जगह है, तो यहाँ रिंग के ऊपर जो है NC ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए आप NC, बेंजीन के रिंग के ऊपर NC, इसको हम बोलते हैं फिनाइल आइसोसाइनेट। NC आइसोसाइनाइड है, तो ये फिनाइल आइसोसाइनाइड है। बाकी सेम प्रोडक्ट जो रिलीज हो रहे हैं वो अपनी जगह हैं। तो ये एलिफैटिक के लिए भी होती है और एरोमेटिक के लिए भी होती है। या इस तरीके से भी ये पूछा जा सकता है, हाउ टू प्रिपेयर एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड आप कैसे प्रिपेयर करोगे? तो आपको याद रखना होगा कि एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड बनने के लिए जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है कार्बोनिल एमाइन रिएक्शन। कार्बोनिल ग्रुप NC ग्रुप होता है, जिसको हम आइसोसाइनाइड भी कहते हैं। तो दोनों नाम है उसके, इसीलिए इस रिएक्शन को कार्बोनिल एमीन रिएक्शन कहते हैं। याद रखें क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन होती है। ये नेम से भी आती है और कंप्लीट द फॉलोइंग में भी आती है। आधी रिएक्शन आपको गिवन होगी, आधी आपको कंप्लीट करनी होगी। अब अवर नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड के साथ हम देखते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। देखिए नाइट्रस एसिड होता है HNO2, ये मैंने इस तरीके से लिखा है HONO, ये खोल करके लिखा है ओपनली, वैसे ये क्या है HNO2। HNO2 को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रस एसिड। तो देखिए ये प्राइमरी एमाइन है RNH2, ये सेकेंडरी एमाइन है R2NH और ये टर्सरी एमाइन है R3N। तो प्राइमरी एमाइंस जो होता है 1 डिग्री, मैंने लिखा है 1 डिग्री एमाइन का मतलब प्राइमरी एमाइंस। तो RNH2 जब HNO2 के साथ ट्रीट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 और HCl, तो प्राइमरी एमाइंस जो होते हैं वो HNO2 के साथ ट्रीट होकर क्या देते हैं? अल्कोहल देते हैं। प्राइमरी एमाइंस रिएक्ट्स विद HNO2 गिव्स अल्कोहल। सेकेंडरी एमाइन R2NH, तो सेकेंडरी एमाइन जब HNO2 के साथ ट्रीट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है? देखिए आप R2N और N, 2 N आपने ले लिया और एक साथ का हुआ H2O इसमें से बाहर निकल जाएगा। सिर्फ H2O हम इसमें से बाहर निकालेंगे, बाकी पूरा एडिशन कंपाउंड ये फॉर्मेट हो रहा है, केवल इसमें से H2O निकल जाएगा। बाकी इस एडिशन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? N नाइट्रोसोएमाइन। बहुत इंपॉर्टेंट वो है ये कंपाउंड N नाइट्रोसोएमाइन। N नाइट्रोसोएमाइन बनता है, इसकी येलो और ग्रीन ऑयली लेयर एक फॉर्म होती है। येलो और ऑयली, येलो ग्रीन ऑयली लेयर इसकी फॉर्म होती है N नाइट्रोसोएमाइन की सेकेंडरी एमाइंस के साथ। और तीसरा हमारा जो थर्ड है टर्सरी एमाइंस। टर्सरी एमाइंस जो HNO2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमें ये क्या फॉर्म करता है? R3 अपनी जगह है, NH अपनी जगह है, NO2, ये पूरा एक एडिशन कंपाउंड हो जाता है। इसके साथ एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, ये आपस में कंबाइन होके एक एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देते हैं। और इसको हम क्या, और ये रेडियली डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, रेडियली डिसॉल्व। और साथ में ये इसे जो हम बोलते हैं वो है ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्राइट। ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्राइट। तो गाइस ये हमारा रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करने पे हम क्या देखते हैं? ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स में डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता है। क्या? नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड को एक बार पूरा रिकॉल कर रहे हैं, अगर नाइट्रस एसिड को हम प्राइमरी एमाइंस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फाउंड होगा? अल्कोहल। ये बहुत ज़्यादा इंटर कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला ये सब्सटेंस है कि एमाइन से अल्कोहल में जाने के लिए आपको क्या करना है? रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। प्राइमरी एमाइंस जो होते हैं वो नाइट्रस एसिड के साथ क्या देते हैं? अल्कोहल। सेकेंडरी एमाइंस जो है नाइट्रस एसिड के साथ क्या देते हैं? N नाइट्रोसोएमाइन। N नाइट्रोसोएमाइन ये एक येलो और ग्रीनी ऑयली लेयर फॉर्म करता है जिसको हम N नाइट्रोसोएमाइंस बोलते हैं। और टर्सरी एमाइंस जो होता है वो नाइट्रस एसिड के साथ ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्राइट का फॉर्मेशन करता है। ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्राइट। तो ये एक रिएक्शन है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स की नाइट्रस एसिड के साथ। तो नाइट्रस एसिड के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट इसमें फॉर्मेशन किया हुआ है।
जो प्राइमरी अमीन है वो HNO2 के साथ अल्कोहल देता है, सेकेंडरी अमीन N नाइट्रोसोअमाइन देता है येलो ग्रीनी वाली लेयर, और टर्सरी अमीन जो होता है वो ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्राइट देता है। थैंक यू सो मच।